चरणारविंद में चरण कमल के दर्शन करने के उपरांत में इंद्रावती जी कहती हैं जो कोई तू है हर्ष परम धाम की हो वो इन चरणों में लिपट करके रहे अथवा इन चरणों में बैठी रहे, वो कहीं से भी हलचल नहीं कर सकती है। उसकी हलचल बंद हो जाएगी, चरण को निहारते निहारते उसकी आर्वत आयु बीत जाएगी संसार की। बस यही दशा है गुण की, यही दशा है आत्म की। दर्शन करते हुए यदि सुंदर विचार के भाग को देखा या चमक को देखा, सुंदर हस्त कमल को निहारा, हथेलियाँ निहारी, उनमें सुंदर हथेलियों की अंगुलियाँ, इन सब का दर्शन पुनः करके करवा दिया है। इन दर्शन को देख करके आप इंद्रावती जी कहती हैं यदि मुखमंडल की शोभा निहारो तो एक भी मुखमंडल का किसी भी भाग का दर्शन करो, किसी भाग का दर्शन करो, वहाँ से वह निकल नहीं सकती, कहाँ जाए। यदि राष्ट्रीय महाराज जी के दंतों की शोभा देखें, दंत क्रांति जी अग्रों की शोभा देखें तो आगे नहीं बढ़ा जाता है, जिह्वा की शोभा कहें तो आगे नहीं बढ़ा जाता है, अभी ठहर जाती है। अब यदि राष्ट्रीय महाराज जी के दोनों गाल कपूरों का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें सुंदर दलामी लिए हुए, पारदर्शिता लिए हुए वहाँ का दर्शन करें। इस तरह से ऐसे राष्ट्रीय महाराज जी के इन स्वरूप श्रृंगार में अंग का दर्शन करवाती हुई इंद्रावती जी कहती हैं जो कोई आशिक होवे यहाँ से उसकी नजर नहीं हट सकती है। सुंदर शोभा श्री राष्ट्रीय महाराज जी की किसी भी भाग की, किसी भी अंग की, एक अंग के पुनः करके और अंग किसी भाग की शोभा का गुणानुवाद गाय दर्शन करें, वर्णन करें तो आशिक उसमें रलगल जाती है, आशिक उसमें मस्त डूब जाती है, तो उसकी सिफत बढ़ाई कैसे कर सकती है। नेत्र बीज नीलट तिलक, नेत्र बीज तिलक नीलाट, नेत्र बीज नीलट तिलक, इसलिए नेत्र बीज तिलक नीलट, इसलिए साक्षी
अब नेत्र मतलब दोनों नेत्र हैं। अब नेत्र कमल, दोनों नेत्र कमल के बीच के अंदर में ये ललाट होता है। अब ये ललाट है जिसमें नासिका से ऊपर तक का तिलक शोभायमान, सुंदर दो रेखाएं हैं, मध्य में बिंदी लाल शोभायमान है। किसको देखें? नेत्रों को निहारूं, ललाट को निहारूं, या सुंदर स्वर्ण जैसा चंदन केश लगा हुआ है, ऐसे तिलक को निहारा जावे। ये देख करके नजर आगे नहीं बढ़ पाती है, उसी में ही डूब जाती। आशिका याइसो जीवत, यहाँ पर ये शब्द बोल दिया आशिक याइसो जीवत, मतलब कि आशिक रूहों के यही जीव के जीवन है। प्राण प्रीतम श्री राज जी महाराज जी हैं, इन्हीं को देख देख करके वास्तव में जीवित रहती है, इसी में जो है दर्शन करती रहती है। यदि एक पल के लिए वे नेत्र दर्शन न करें, निराट का दर्शन, नासिका का दर्शन, इसलिए आशिकों का यही जीवन है। इनको देख देख करके उसमें ही गुम हो जाती हैं। भ्रकुटी तिलक शोभा छोड़ के, अब नेत्र कमल के भागों की बात कर रहे हैं। नेत्र कमल के भाग कितने हैं? अब जो है ललाट हो गया, ललाट में सुंदर भ्रकुटी है, भ्रकुटी में भौएं हैं, देखो फिर भौएं के नीचे पलकें, पलकों के नीचे अग्रभाग होता है, उसको बोलते भरनी, और फिर उसके किनारे पर आएंगे उसको बोलते अनी, और फिर अंदर भाग देते हैं जो नाड़ी, लाल लाल नाड़ी, सफेद भाग, फिर अंदर नेत्र तारे, मतलब नेत्र तारे मतलब पुतलियाँ काली। ये 8 नेत्र की दोनों किस्में देखेंगे, इसलिए इन नैनों को निहारती है। भ्रकुटी मतलब कि पहले उन्होंने नेत्र की बात कही, नीलाट की बात कही, सुंदर तिलक की बात कही, और फिर कहने लगी इंद्रावती जी ऐसे भ्रकुटी हैं, दोनों नेत्रों के ऊपर में भ्रकुटी है, और इन भ्रकुटी में सुंदर भौएं हैं। तो यहाँ पन्ना धाम में श्री राजी महाराज जी का श्रृंगार का वर्णन होली के अवसर पर एक एक शब्द गाया जाता है। एक एक शब्द, चाहे नासिका का हो, चाहे नेत्र का हो, चाहे जुआ का हो, एक एक शब्द को आधा घंटा तक गाते हैं होली को, और 10 दिन तक ये उत्सव चलता है। सारे यही श्रृंगार का वर्णन होता है कि भ्रकुटी भौएं हैं तन मारी नीक नहीं तस्की रंग की खेल हो, गाते हैं कि भ्रकुटी भौं है। ऐसे राजकुमार जी ने भ्रकुटी जो है भौं के ऊपर चढ़ाया और अनी नृत्य को टेढ़ा करके और फिर पिचकारी मारी। अब पिचकारी जब मारते हैं तो रूह है, पिचकारी की बात छोड़ो, नृत्य में ही डूब जाती है, नृत्य के रंग में डूब जाती है। नेत्र का रंग जब चढ़ गया तो बोलो ये हिंदू जीवन है। जब आप इसको भी समझ जाओगे और ये भी समझोगे तो फिर दोनों बातें मिल करके बहुत आनंद मिलता है। इसलिए पंडित धाम के अंदर में आप चाहे वाणी हो, चाहे पीतक हो, चर्चनी हो या वगैरह जो भी है, यहाँ सबका सजग दर्शन होता है, साक्षात दर्शन होता है। राज्य का श्रृंगार आप देख लीजिए, जितना श्रृंगार का वर्णन अभी अपने बारे में सुना है, एक एक श्रृंगार का दर्शन होता है पूरा, कैसे भाग है, कैसे ऐसे पैच है, अंडा भी क्यों है, वो सब दर्शन रोज होता है। तो ना है कलंकी है, कुछ जितना वर्णन आता है, जामा से लेकर के पटका और पिछोड़ा सब दर्शन होते हैं, रोज नित्य प्रति होते हैं, इसलिए सजग दर्शन इसको होते हैं, साक्षात दर्शन होता है। तो अब चाहे कोई अवसर उत्सव हो तो वही भाव गाया जाता है, वही प्रसंग गाया जाता है, कोई प्रसंग दोहराया जाता है। इसलिए एक नहीं दोनों टीम होती है सामने सामने। तो यदि एक लगाया तो उसको उसी स्वर के ऊपर में पंचम स्वर में ले जाकर गाया जाता है। तो साची तरह से ये आशिकों का रूहों का तो जीव का जीवन है। ऐसी भ्रकुटी, नासिका और तिलक इनका दर्शन करते हुए जो है उनमें डूब जाती है, उनके दर्शन करते करते उपरोक्त हो जाती। जाय ना सको लगाना, जाय ना सको, समझे नहीं? एक शब्द की बिंदी उसमें अर्थ है, समझे नहीं? जाय ना सको
दम नहीं सकते हैं, कहानी उधर से निकल नहीं सकते। अब नेत्र है, नेत्र का दर्शन कर रहे, भ्रुकुटी का दर्शन कर रहे, भोग का दर्शन कर रही है, पलकों का दर्शन कर रही, लेकिन इसको छोड़ करके आगे कान की तरफ नहीं जा पा रहे। जाए ना सको लग कान, मतलब कान कर्ण का राज्य के कान तक नहीं पहुंच पाती, इसमें कितनी दूर है बोलो आप। ये भ्रुकुटी है, ये नेत्र है और कान, बोले यही तक नहीं जा पाते। मतलब उसको देखना, बात छोड़ो, उसका वर्णन करना नहीं कर सकते। किसमें क्यों पूरक गई, डूब गई, आत्मा उसमें शराबोर हो गई। तो इस तरह से नेत्र को छोड़ करके कान तक नहीं हो। जब कान में जाएंगी ना, कान का वर्णन करेंगी तो आगे वाले भाग में नहीं जा सकते। ये पूरी अमृत का दर्शन यही है कि जो भी दर्शन कर रही हैं, जो दर्शन करवा रही हैं, और इंद्रावती भी दर्शन करवाती हैं, तो ऐसा दर्शन करवाती हैं जो सुंदर साथी उसमें किसी प्रकार से भी अपने आप को अलग नहीं कर सकता, समझे। अन्यथा अपन लोग वर्णन करें और 2 मिनट 4 मिनट वर्णन करें तो लोग थक जाते हैं, समझे नहीं। कहाँ तक सुनाएंगे इस कान को, कहाँ तक सुनाएंगे नेत्र को, कहाँ तक नासिका को सुनाएंगे। अपन थक जाते हैं, इधर उधर भगत देखने लग जाते हैं, आलसी आने लग जाते हैं। लेकिन इंद्रावती जी वर्णन करती है तो ऐसा लगता है कि वर्णन एक कम ही ना हो, रुके ही नहीं, चलता ही रहे, ऐसा है। इसलिए इंद्रावती की साक्षात दर्शन करवा रही। तो ये तरह से नेत्र को छोड़ करके वो आगे कान तक कहीं नहीं पहुंच पा रही है, और कान में पहुंच जाएगी तो कान की दर्शन करके उसी में डूब जाएगी। सो कान कोमल अति सुंदर, तो सुंदर साथी देखो, नेत्र को छोड़ के कान का भाई जा नहीं सकती है, लेकिन वर्णन राखी करवाते हैं। इंद्रावती से कहते करो, तुम वर्णन करो, हम तुमको बल देते हैं। राज्य कहवा रहे इंद्रावती जी से, इसलिए कान कोमल, इतने नरम कोमल श्री राज्य के वाला जी के कान हैं, और सुंदरता लिए हुए, शोभा को लिए हुए, और सुडोलता उसकी सुंदर बनावट देखिए आप, और इतनी कोमल है, नरम है। इनकी अब आप वर्णन सुनिए। एक बार ने नाथ कान की शोभा का बखान कर दिया, ये कान कितने कोमल है। अब कान की पूरी सिफत कर देने वाली, कान क्या क्या देते हैं, क्या क्या लेते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या सुख मिलता है कानों से, उसका क्या गुण है, सब कुछ बता देंगे। पहले कान की बात सुन लीजिए आपने, इतने कोमल है, इतने नरम है, इतने उज्ज्वल है, इन कानों की शोभा को देखो। सुख पाइए सुख पाइए इतने कोमल है, इतने सुंदर शोभा लिए हुए हैं। हृदय में आन, हृदय में तो लो, जब उसको हृदय में लोगे तभी सुख मिलेगा। सुख पाइए तभी सुख मिलेगा, उसकी आनंद रचना तभी मिलेगी जब इनका नाम सुनिए। कान कोमल है, नरम है, बहुत प्यारे हैं, लेकिन सुख पाइए जब उन कानों की सुंदरता, शोभा, उनकी गुणों को अपने हृदय में आप लेंगे, तब एक एक शब्द दिखाई देगा, उसका एक एक गुण दिखाई देगा। पहले कान के भूषण बता दिया, बताओ, पहले वर्णन किया तो कान के भूषण है, वे 4 करड़े मोतियों के लटक रहे हैं, सुंदर जो है कान में मोती लटक रहे, सुंदर वाला जी कान कीट लड़ी शोभायमान है, कान के अंदर मेरे भूषणों की। अब कान की शोभा बता रहे, इनको सुनो, हृदय में लो, हृदय में लोगे तो फिर आपको क्या मिलने वाला, देखो सुनो क्या बता रहे। और भी खूबी कानन की साथ जी, एक कान शब्द कहने से नहीं बनेगा, इनकी खूबी, इनकी विशेषता, इन कानों की राज्य के कारण कहा गया है, अंग की शोभा है, इनकी खूबी देखो आप। इन खूबी विशेषता में देखोगे तो फिर आप दंग रह जाएंगे। इनकी खूबी से ही तो सब सुख मिलता है। कान की कोई विशेषता है, उसको सुनिए। दिल दर्द देवे भान, ये है इसकी खूबी, दिल दर्द देवे भान, दिल के अंदर में दर्द पैदा करता है, समझे। दर्द ये नहीं कि कोई चीज दुखती है, वो नहीं,
दिल के अंदर में ऐसी पीड़ा है, ऐसा पीड़ा है, हाँ। और जो हमारे दिल में जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, ये कान की विशेषता है, और उस दर्द को दूर कर देता। दिल में हमारे हृदय के अंदर में जो भी पीड़ा है, जो भी वियोग है, जो भी, तो ये कान की विशेषता ये है कि हमारे अंदर जो भी पीड़ा दर्द है उसको भांग दूर कर देता है, उसको दूर कर देता है और सुख देती है। ये कान की विशेषता सुन। जाको कहले ऊपर उतारा, जाको कहले ऊपर उतर, जाको जो कुछ कहते हैं ना कान में, तो रात्रि सुनते हैं। जब रात्रि सुनेंगे तो उसका जवाब देंगे नहीं देंगे, रात्रि में पढ़ उतर जवाब। ये कान की विशेषता है कि आप जो कुछ भी कहते हैं धनी से पिता से, तो रात्रि कान से सुनते नहीं सुनते हैं। जब वो सुनते हैं हमारी सुखी नम्रता को, हमारी विनय को, हमारी प्रार्थना को, हमारी अर्ज को सुनते नहीं, तो क्या करते हैं रात्रि बना के उसका जवाब देते हैं। जब जवाब देते हैं कान से सुनेंगे तो फिर देंगे ना राठी जवाब, जब जवाब देंगे तो हृदय में कितनी खुशी होती है। ये कान की विशेषता है साथी, बहुत सी विशेषता है कान की। तो जाको कहले ऊपर उत्तर, जो भी हम कहते हैं उसका राठी महाराज जी कान से सुनते हैं और सुन करके फिर उसका जवाब हमें मिलता है। कोई ना सुखा इन समान, कोई ना सुन समान, क्योंकि कान ने सुना बालाजी के, उन्होंने जब जवाब दिया और हम जवाब सुनने के लिए आतुर हैं। राजी महाराज जी अपने मुख से कुछ बोले तो सुनना चाहते हैं, कुछ बोले, समझे? बस ये राजी महाराज जी का बोलना ही जिसका कोई सुख का जवाब नहीं, जिसके सुख का कोई दे सकता है। इतना सुख मिलेगा राजी महाराज जी कान से सुन करके, और जवाब देंगे, और जवाब देंगे तो रूह के दिल के अंदर जो प्रश्न है उसका हल हो जाएगा। कहे सुने बात करे, कहे सुने बात करे, बताओ मतलब कि हम जो कुछ कहते हैं तो राजी महाराज इसको सुनते हैं। हम जो कुछ कहते हैं राजी उनको सुनते हैं। किससे सुनते? कान से सुनते हैं। जब सुनते हैं तो फिर राजी महाराज जी वही बात हमसे करते हैं, हमसे, हमें जब उसका जवाब मिलता है। अब इसको जब रूह सुन लेगी, इसको समझ लेगी, तो रूह के दिल के अंदर में अनुराग बढ़ जाएगा, रूह के दिल के अंदर प्रेम बढ़ जाएगा, रूह के दिल के अंदर इसकी पराकाष्ठा बढ़ जाएगी। इसलिए जो कुछ कहे सुने उसकी बातें का हमें फल मिलता है। ये जो अरसा मेहरबान, ये जो अरस मेहरबान, अरस परम धाम के मेहरबान धनी है नहीं, नाम बोलते हैं, मतलब इस तरह से उसको बदल कर दे कि अरस परम धाम के मेहरबान मेरे पिया मेरे धनी है। हम जो कुछ भी कहते हैं कहे सुने बातें करें, हम जो कुछ कहेंगे राजा सुनेंगे, उसके क्रम से बातें करेंगे। जब बातें करते हैं तो उसका जवाब मिलता है, उस बात में समय मिल जाता है, समय मिल जाता है। आप हम हर कोई सोचता है कि हम कोई बड़े लोग से बातें करें, अपनी बात यदि कोई बड़ा व्यक्ति संसार का झूठा अपनी बात हम कुछ कहें वो सुन ले रहे और वो जवाब दे रहे, अरे भैया हमारी बात सुन ली है, बात सुन ली, हम जवाब दे बोलो। हर कोई चाहता है। ऐसे ही राजी महाराज जी को, युवाओं को यदि उनका जवाब मिल जाता है तो फिर उनके हृदय में ऐसा लगता है कि राजी महाराज जी ने हमें पूरा सुख दे दिया है। सो खिलवत सुख छोड़ के, अब बोलो सो खिलवत सुख छोड़ के, क्योंकि राजी महाराज जी जो कुछ भी कहेंगे खिलवत का अंदर, खिलवत का मतलब यहाँ पर क्या है? अंदर जो आंतरिक जो सुख है राजी महाराज जी मुझ से बोलेंगे, आंतरिक आत्मिक जो सुख है वो उसको खिलवत कहा गया यहाँ पर। वो सुख छोड़ करके रूह कहाँ जाएगी? कैसे कान से जुदा हो जाएगी? एक तरफ बोल रहे थे ना तो नेत्र से जुदा हो सकते हैं, पहले बोलते थे कान से नहीं होते, और कान से पहले बोले अधूर से नहीं हो सकते, अधूर से पहले बोले तन तो नहीं जा सकते हैं,
जो भाव नहीं जा सकते। इधर से आप देखो इंद्र ने कैसे बताया, मुखमंडल का एक तो भाग का गुण गाया है इंद्र। इसलिए जब राज्य से कोई बात करेगी धनी जवाब देंगे तो अंदर के हृदय के अंदर की बातें धनी की सुनने को मिलेंगी। लग जवाई नहीं नैनवान, लग जवाई नहीं नैनवान। फिर ये जब हृदय में लग जाएगा ये वचन जब हृदय में लगेंगे जवाई नहीं, बोलो उसके आगे बोलो नैन के बाण। एक नैन के वचन है, नैन के वचन जो होते हैं ना, एक तो मुख से बोलते हैं, एक नेत्र बोलते हैं। नेत्र बोलते हैं उसकी गरिमा अलग होती है। नेत्र बोलते हैं उसकी दशा आशिक मासूक जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। आशिक मासूक नैन की बोली उनको बोला नहीं है, उनकी नैन चले तो सामने से नैन उनकी चले। इनके नैन ने कहा, उनके नैन ने सुन लिया, कान की जरूरत नहीं। लग जवाई नहीं नैनवान, इसलिए नैन के बाण तक पहुंचा ही नहीं जाएगा। चलो नैन तक हो ये नैनवान शुभान के, बोलो सर जी, ये नैनवान शुभान के। शुभान मेरे पिया मेरे धनी हैं और उनके नैन के वचन, कान के वचन के साथ में नैन के वचन बताए और नैन के वचन होवे और आशिक मासिक होवे और वो अपने इस तरह से हाथ में हाथ रखते हुए उनकी नैन चले। हजारों लोग बैठे हुए हैं, उनका नैन समझ लेगा कि धर्म का भाव समझ रहे। उनकी जो अंतर के सीक्रेट बात कहलाती है वो नैन ही समझ लेती है। हजारों लाखों लोग बैठे, उनको समझ नहीं आएगा नैन ने क्या कह दिया, नैन ने क्या सुन लिया है, ये मुझे जानती है। तो राज्य के नैन में चलो, वहां नेत्र से आए थे कान तक, वो कान से चल करके नेत्र के अंदर देखो एक नैन के बाण वचन किया जी के जो इतने गंभीर होते हैं और उसको जो भी लगे तो जाकर के छेद कर देता आत्मा में जाकर के घुस जाता है। नैनवान ऐसे चुभत है, नैन के वचन ऐसे चुभ जाते हैं जाकर के। जो छोड़े लुहा मोमिन, बोलो है कोई मोमिन ऐसी छोड़ सकती है? एक प्रश्नवाचक, क्यों छोड़े मतलब प्रश्नवाचक। एक कोई छोड़ ही नहीं सकती है नैन के बाण। राज्य के नैन को देखना, राज्य का भी इशारा करते रहे, इंद्रावती बस इशारा कर दिया, इंद्रावती ने समझ समझे, सुंदर भाई ने समझ लिया। इधर नैन की बात है, इन नैन की बात को समझती हैं तो वहां से जाना, हटना, छोड़ना, जुदा होना गवारा नहीं है। फिर लोग ये बात के रहस्य मोहन ही जानते हैं। ये नैना रस छोड़ा आगे चले, इसलिए नैन का रस होते रस होता आनंद, रस नैन का ये गुण है, नैन की ये शोभा, नैन की ये कला। जो भी आशिक है अपने मासूम दुल्हा की, वो इसकी गति वो जानती है या मेरा दुल्हा जानता है। रूहे नाम धरते नाम धरते थी, कोई इससे अलग होती है। और राज्य के नैन की सैन बोलते, सैन बता इशारा, नैन के सैन को यदि वो नहीं समझती और नाम धरती मैं मोमिन हूँ, खोटा झूठे बोलते हैं, हम सुंदर सा, हम ब्रह्मसृष्टि हैं। ब्रह्मसृष्टि तो धनी के इशारे को समझ जाना चाहिए। ये नैन से यदि वो उन नैन के इशारे को राज्य की बात को नहीं समझती है तो काहे को खोटा नाम रखती है कि हम मोमिन हैं, हम ब्रह्मसृष्टि, हम सुंदर सा, उसको ऐसा नहीं कहलाना चाहिए। आज की आशिक मासूक की बहुत प्यारी बात है ऐसा, नैन अनियारे अनिति की, अब अति बहुत नैन के अनि होती है। ये जो कोने पर आखिरी छोर पर आता है इसको अनि बोला जाता है। और आप देखो कोई भी नृत्य करने वाले आप उसको इतने सजते हैं, उनकी आँख चलती है, देखना जिससे कथक, कुचिपुड़ी
मैंने होते नहीं, नृत्य होते नहीं, उनमें देखो उनके नेत्र ऐसे ऐसे चलते हैं, उसी में ही उनकी छवि होती है। अब आज के समय में ये नैन अनियारे है ना, नैन ऐसे चलते हैं, कैसे चलते हैं, चलते हैं नैन अनियारे। अब ऐसे चलते हैं हर किसी को, चाहे कोई भी हो, विशेष करके किसी को ऐसे देखकर वो टेढ़े, सामने से लोग अच्छे लगेंगे नहीं, सामने से नहीं लगते, लेकिन टेढ़े करने के लिए कहाँ अनि, जहाँ पर नुकीला भाग है उस तरह में नैन अति अनियारे, राज्य महाराज जी की ऐसे नुकीले नेत्र रूह के अंदर में घाव कर देते, मासूम के अंदर में घाव कर देते, तरफ हो जाता, बिजली पहुंच जाती है उनके अंदर में, और फिर वो उनके बिना रह ही नहीं सकती, जुदा रह ही नहीं सकती है, और वो आशिक कहलाती है। ऐसे मोमिन अपना नाम बदनाम नहीं करवाते, आशिक ऐसी होती है। इसलिए नैन अनियारी अति तीखे राज्य महाराज के ऐसे तीखे नुकीले नेत्र हैं। पल देता तारे चंचल, पल देव तारे चंचल, एक पल पल के हमने आपको नाम बता दिया पहले, बेकुटी बताई, मोह बताई, एक पल दे तो तारे चंचल, तारे बोलते हैं काली पत्नी को, समझे नहीं, ऐसी फलक देते हैं नेत्र अनियारे कि पलक झपक के उसमें चंचलता झलकती है। इसकी चंचल, नेत्र की चंचलता यही होती है, और नेत्र की चंचलता देख करके आशिक और मासूम की जो बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे को जानते, एक दूसरे, इसलिए ये संसार झूठा है, यहाँ अरेब है, छल है, धोखा है, लेकिन इसमें छल नहीं, इसमें कोई फरे धोखा नहीं है। ये मेरे महबूब की, मेरे दुल्हा की, मेरे धनी के, और वह इन्हीं को देख करके परम धाम की याद करें, ब्रह्म सृष्टि इसको देख करके, इसका दर्शन करके ही कि धनी हम कहाँ ये झूठा संसार देख रहे हैं, राज्य महाराज के नेत्र कमल देख करके ही अंदर में, रूह के अंदर में राज्य से मिलने की इच्छा होती है। इसलिए बीच में पलक की चंचलता दिखाई देती है, नेत्र की हानि दिखाई देती है, पलक की और भाव भरनी दिखाई देती है, त्रिपुटी दिखाई देती है। श्याम उज्ज्वल लालक लिए, नेत्र की बात है, कान की बात करने के बाद में नेत्र में आ गए, श्याम उज्जवल लालक लिए, इसलिए श्याम मतलब कान, कानों का पुत्र, और अंदर में लालिमा नहीं हो, अंदर सफेद भाग है, लेकिन जब वो लालिमा लिए होते हैं तो और लगती है, नेत्र और अच्छी लगती है। सफेद हो ना उसमें उतनी सब नहीं दिखाई, लेकिन लालिमा लिए होते तारे पुत्री, तब उसकी शोभा को, गुणानुवाद, उनकी सिफत, उनकी बढ़ाई को हृदय तक ले जाना सरल बन जाता है। एक जो गौ सुपना अकल, एक कहूँ सुपन अकल, कैसे कहें, क्योंकि ये सुपन की अकल बुद्धि, ये सुपन है संसार, ये ख्वाब है, ये ख्वाब के सुपन के देह से, यहाँ की बुद्धि से राज्य महाराज के नृत्य तारे की बात कहें, सोहत लाल गंभीरता की बात करें, अनिल की बात करें, नेत्रों की चंचलता की बात करें, कैसे कहें सुपन का देह वजूद से